ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। श्री रामचरितमानस के आरंभ में ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी 7 श्लोकों में वंदना करते हैं। प्रथम वंदना माता श्री सरस्वती जी और श्री गणेश भगवान की है। वर्णानाम अर्थ संघाणाम रसाणाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ द्विवचन। सरस्वती और गणेश दोनों की वंदना। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे श्लोक में लिखते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे। द्विवचन यहां भी, भवानी भी शंकर भी। शंकरौ बालकः बालकौ रूपिणः रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास दोनों के स्वरूप। श्रद्धा कौन? माता पार्वती भवानी। और विश्वास कौन? श्री शिव भगवान श्री शंकर जी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। एक श्रद्धा और दूसरे विश्वास के स्वरूप हैं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। जब सिद्ध जन अपने ही में स्थित भगवान को नहीं देख पाते, हम आप किस गली में? तो प्रभु का दर्शन तब तक नहीं होता है जब तक माता पार्वती, माता भवानी और श्री शिव भगवान शंकर की कृपा नहीं हो जाए। इसीलिए भगवान श्री राम भी कहते हैं कि यदि मुझे पाना चाहते हो तो श्री शिव जी को भजो। ओम नमः शिवाय। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। भगवान शिव के ललाट पर स्थित चंद्रमा का आकार आप देखेंगे तो टेढ़ा है, वक्र है, लेकिन टेढ़ा होने के बाद भी उसमें कोई दोष नहीं निकालता, क्योंकि भगवान श्री शिव के ललाट पर वह चंद्रमा है। संगति का फल इसे ही कहते हैं, असर कहते हैं। भगवान श्री शंकर जी के ललाट पर स्थित होने के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय है, वंदित है। और अगले चौथे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं सीताराम का नाम पहली बार लेते हैं, लेकिन सीताराम की वंदना नहीं करते। वंदना अभी भी सीताराम का गुण गाने वाले कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। अभी तक भगवान की वंदना नहीं। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ
द्विवचन। कवीश्वर कपीश्वरौ, दोनों की वंदना श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। पंचम श्लोक में श्री गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और संहार करने वाली त्रयी शक्ति, उत्पन्न करने वाला, पालन करता और संहार करता, तीनों काम करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। जगत जननी श्री जानकी जी श्री सीता माता की वंदना। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। और छठे श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं कि यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। रस्सी में सांप का भ्रम जैसे हो जाता है। यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम् वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अर्थात जिनकी माया के वशीभूत, किनकी माया के वशीभूत? प्रभु श्री राम की। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्म आदि देवता और असुर हैं, जिनकी माया में सवाच्छादित हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है जबकि है मिथ्या, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। भवसागर से तारने वाली नौका कौन है? भगवान श्री राम के, श्री प्रभु के चरण। और यह संसार जो असत्य है, मिथ्या है, वह भी सत्य ही प्रतीत होता है। किनकी माया से? प्रभु श्री राम की माया से। जैसे रस्सी है और भ्रम हो जाता है कि सर्प है, उसी तरह से यह मिथ्या संसार भी लोगों को भ्रम देता है कि यही सत्य है, यही सार है, जबकि भवसागर से तारने वाली एकमात्र नौका है प्रभु श्री राम जी के चरण। उन समस्त कारणों से, पर ध्यान रहे, समस्त कारणों से, फिर भी सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। अंतिम और 7वें श्लोक में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम् यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी
रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोती। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध। कहां कहां से? देखिए, रामायण तो पहले महर्षि वाल्मीकि जी लिख चुके, तो कथा तो वहां से भी आती है, वेद से, पुराण से, तंत्र से, शास्त्र से, रामायण से, और जो इनमें वर्णित नहीं है वह भी जहां कहीं से भी कुछ उपलब्ध है, उन स्रोतों से श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। ये तुलसीदास जी कहते हैं, यह तुलसी उसको वर्णित करता है। किसको? जो वेद में है, शास्त्र में है, पुराणों में है, रामायण में है, या जो यहां नहीं भी है, अन्यत्र कहीं से भी उपलब्ध हो, उसको मैं अपने सुख के लिए, आपके लिए नहीं। देखिए, आलोचक भी बहुत हैं संसार में और समय समय पर आलोचना होते रहती है, इसलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं आपके लिए नहीं, अपने सुख के लिए भगवान की वंदना कर रहा हूं और भगवान के गुण की चर्चा कर रहा हूं, भगवान श्री राम की कथा लिख रहा हूं, श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोती। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। बोलिए माता भवानी पार्वती की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री जगत जननी जानकी सीता माता की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। श्री हनुमान जी की जय। बोलो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम।